प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10th में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली संख्या 1.1 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों हम प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 2 हमारे पास है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 2 के 1 को सॉल्व करते हैं। हमारा नंबर 1 सवाल है 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले करेंगे। पहले 26 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड और उसके बाद में हम करेंगे 91 के। 26 में छोटी से छोटी संख्या का सबसे पहले भाग देंगे तो इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जाएगा 13 बार और फिर इसमें 13 का 13 में भाग जाएगा एक बार। इसमें भाग जाएगा 7 में, 7 का, क्योंकि 7 से छोटी संख्या किसी का भी इस 91 में भाग नहीं जाएगा। 7 का 91 में भाग जाएगा 13 बार, 13 7 91 और फिर 13 के जाएगा एक बार। तो सबसे पहले हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ है जो इन दोनों में जो कॉमन है वही हमारा एचसीएफ होगा। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 13 इसमें भी है और इसमें भी है। इसका मतलब इसका एचसीएफ है जो 13 आया। उसके बाद हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम हम जानते हैं, एक सूत्र है हमारे पास, यहाँ लिखेंगे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कौन सी है, ए और बी माना, ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ 26 और 91 गुणा में एलसीएम 26 और 91, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ ऑफ 26 और 91 गुणा में एलसीएम ऑफ 26 और 91। तो यहाँ पर दो संख्याएं अपने पास है, एक 26 है और 91। ए गुणा में बी मतलब 26 गुणा में 91 बराबर में एचसीएफ ऑफ 26 और 91 का हमने ज्ञात कर दिया है। एचसीएफ और 26 और 91 कितना आया, 13। तो 13 गुणा में एलसीएम अपने को ज्ञात करना है, एलसीएम ऑफ 26 और 91 का। यहाँ एलसीएम ऑफ 26 91 के जो पास संख्या लिखी हुई सामने वाली संख्या के नीचे चला जाएगा। तो यानी 26 गुणा में 91, ये 13 इसके नीचे आ जाएगा और अपने पास ज्ञात हो जाएगा एलसीएम ऑफ 26 और 91 का। यहाँ पर 13 26 में भाग जाएगा 2 बार, 2 बार भागे और 2 की गुणा 91 से करेंगे तो अपने पास एलसीएम ऑफ 26 और 91 का ज्ञात हो जाएगा बराबर में 91 गुणा में 2, इसकी गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 9 दूनी 18, ये अपने पास आंसर आ गया। यानी 26 और 91 का जो एलसीएम है, जो अपने पास 91 की गुणा 2 से करने पर 182 आया और एचसीएफ अपने पास 13 आया। अब अपने को सवाल में पूछा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। अब इसकी जांच करनी है, अपने को जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुणा में बी। फिर क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये अपने को सिद्ध करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 26 गुणा में 91 बराबर में एचसीएफ अपने ने ज्ञात कर लिया है, कितना आया 13 और गुणा में एलसीएम अपने पास 182। यानी इसकी गुणा करने पर और इसकी गुणा करने पर दोनों का मान है जो बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आता है तो अपन ने सवाल जो है जो सही किया है और बराबर नहीं आता है तो कहीं अपने ऊपर गड़बड़ की है। तो आइए दोस्तों गुणा करते हैं। 26 और 91 की सबसे पहले गुणा करेंगे। 6 एकम 6, 2 एकम 2, 9 छंगेरी 54 चौको, हाथ रहा 5, 9 दूनी 18 और 5 23। इसकी जोड़ देंगे 6, 4 और 2 6, 3 और 2 यानी 2366। ये 26 और 91 की गुणा करने पर और फिर करेंगे 13 और 182 की, 182 गुणा में 13, 3 दूनी 6, 8 3 24, 2 3 3 एकम 3, 3 और 2 5 गुणा में 2 एकम 2, 8 एकम 8 और 1, ये 6, 4 और 2 6, 8 5 13, ये 23। यानी दोनों का मान है जो अपने पास बराबर आ गया। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ और एलसीएम, तो इसका मतलब ये अपने पास जो पूछा वो सिद्ध हो गया, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल अपन ने 23 और 26 66 आया और एचसीएफ और एलसीएम की गुणा की तो भी 23 और 66 आया। इसका मतलब ये अपन ने सही उत्तर कर लिया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2 का दूसरा सवाल। 510 और 92 के सबसे पहले अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करेंगे।
तो सबसे पहले हम 510 HCF है जो अलग अलग तरीके से होता है, पहले 510 का और उसके बाद में 92 का। 510 में 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 1, 5 दूनी 10, 1 बजा 5 दूनी 10। 255 में संख्याओं के योग में, अंकों के योग में है जो 3 का भाग जा रहा, 5 5 10 और 2 12, यानी इसमें 3 का भाग जाएगा, 8 3 24 और 5 3 15। फिर इसमें 5 का जाएगा 17 बार और 17 का जाएगा इसमें 1 बार। इसी प्रकार से सबसे छोटी संख्या का भाग देने पर 2 का देंगे, 46 बार जाएगा, फिर 2 का जा रहा 23 बार और फिर 23 का 1 बार। अब यहाँ पर HCF है जो कॉमन संख्या है वही HCF है। 2 इसमें है तो 1 2 को लेना है। अब अपन HCF ज्ञात करनी है, HCF बराबर 2। फिर इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है, 5 है इसमें नहीं है, 17 है और इसमें नहीं है, 23 है इसमें नहीं है। इसका मतलब अपने पास जो HCF आया 510 और 92 का 2 आया। अब अपन LCM ज्ञात करेंगे, तो LCM के लिए हम जानते हैं या लिखेंगे, LCM है जो एक साथ ज्ञात कर सकते हैं लेकिन एक सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं, हमारे पास सूत्र हैं, दो संख्याओं का गुणनफल A × B बराबर में HCF गुणा में LCM। यहाँ LCM ज्ञात करना है। LCM की जो पास संख्या है वो सामने वाली संख्या के नीचे चला जाएगा। दो संख्या है अपने पास कौन सी, एक है 510 और दूसरी है 92, यानी 510 गुणा में 92 और बराबर में ये HCF है, इसके नीचे जाएगा HCF और बराबर में LCM अपने को ज्ञात करना है। उसके बाद में 510 और 92 की गुणा करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 510 गुणा में 92, HCF अपन ने ज्ञात कर लिया 2 आया, तो ये 2 और बराबर में LCM। 2 से इसका भाग जा रहा है 46 बार और 46 की 510 से गुणा करेंगे, वही हमारा LCM आएगा। तो यहाँ साइड में करेंगे 510 गुणा में 46, 0 6 एकम 6 6 पंजे 30 गुणा में 0 4 5 चौक 20, इसको जोड़ किया 0 6 4 3 2, यानी जो LCM हमारे पास आया 510 और 92 का 23,460। इसके बाद में हमारे को जांच करना है, प्रश्न में दिया हुआ है कि जांच कीजिए। जांच क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल A गुणा में B बराबर में LCM और गुणा में HCF। इन दोनों की गुणा करने पर दोनों का मान है जो बराबर आना चाहिए। दो संख्याएं कौन सी है, A × B, एक 510 है, दूसरी 92 है। LCM हमारे पास आया 23,460 और HCF हमारे पास आया 2। इन दोनों की गुणा की 510 और 92 की, 0 2 एकम 2 5 दूनी 10 गुणा में 9 0 9 एकम 9 9 पंजे 45, 0 2 9 5 और 1 6, 46,920 हमारे पास 510 और 92 की गुणा करने पर आया 46,920। अब इन दोनों की गुणा करेंगे, तो इन दोनों की गुणा करेंगे 23,460 की गुणा 2 से करेंगे, 0 6 दूनी 12 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4, यानी हमारे पास इन दोनों का मान है जो बराबर आ गया। इसका मतलब ये उत्तर सही है, 46,920 जो पूछा वो सिद्ध हो गया। यहाँ लिखेंगे सिद्ध हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरे का, अब तीसरा सवाल हमारे पास है 336 और 54 का। सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से 336 और 54 का HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF है जो हमेशा अलग अलग तरीके से होता है। तो पहले 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके बाद हम 54 के करेंगे। 336 में 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2 1 6 दूनी 12 1 8, फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है 84 बार, फिर इसमें 2 का जा रहा है 4 और 2 42 बार, फिर इसमें 2 का जा रहा है, सबसे छोटी संख्या का भाग देते रहना, 2 का जाएगा इसमें 21 बार और फिर इसमें 2 का जाएगा नहीं इसलिए 3 का देंगे 7 बार और इसमें 7 का जाएगा 1 बार। उसके बाद में सबसे छोटी संख्या का 2 का भाग जा रहा है इसमें 27 बार, उसके बाद में 2 का नहीं जा रहा है तो 3 का देंगे 9 बार, फिर अपन इसमें 3 का देंगे 3 बार और फिर इसमें 3 का 1 बार। ये अपने पास है जो अभाज्य गुणनखंड विधि से 336 और 54 के कर दिए टुकड़े। अब इसमें HCF है, तो HCF इन दोनों में जो कॉमन है वही हमारा HCF है। 2 इसमें है, इसमें भी है, तो 1 2 को लेंगे, फिर 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें है इसमें नहीं है, इस प्रकार से अपन 3 इसमें है और इसमें भी है, तो 1 3 को और लेंगे। उसके बाद में 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो 336 और 54 के HCF है जो 6 आया, 3 दूनी 6। अब हम जानते हैं LCM ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल यानी A गुणा में B बराबर में HCF
और गुणा में एलसीएम। ए गुणा बी यानी 336 गुणा में 54, दो संख्या ए और बी। उसके बाद में एचसीएम हमने ज्ञात कर दिया, क्या आया हमारे पास 6, और गुणा में एलसीएम हमारे को ज्ञात करना है। जो एलसीएम के पास संख्या है वो सामने वाली संख्या के नीचे चला जाएगा, तो 336 गुणा में 54, ये 6 नीचे आ जाएगा, और बराबर में एलसीएम हमारे को ज्ञात करना है। फिर 6 में 54 का भाग जाएगा, 9 छंगेरी 54, 336, और गुणा में हम 9 से गुणा करेंगे, 9 छंगेरी 54, 5 9 3 27 और 5 32, 3 9 3 27 और 3 30, यानी जो एलसीएम हमारे पास आया वो 3024 आया है। फिर हमारे को यहाँ पर जांच करनी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुणा में बी बराबर में एचसीएफ और गुणा में एलसीएम। इन दोनों का मान बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आता है तो हमारा प्रश्न है जो सही किया है, अगर नहीं आता है तो कहीं हमने गड़बड़ की है। तो ए गुणा में बी, ए अपने पास है 336 और बी अपने पास है 54। एचसीएफ हमारे पास है जो 6 आया, और एलसीएम हमने ज्ञात कर दिया पीछे 3024 आया। अब इनकी गुणा करेंगे आपस में, पहले 336 और 54 की करेंगे, तो यहाँ गुणा कर देना 336 गुणा में 54, 6 चौक 24, 2 4 3 12 और 2 14, 4 3 12 1 13। उसके बाद में फिर गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, 3 5 3 15 और 3 18, 1 5 3 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 और 1 8, 18,144 इसकी गुणा करने पर आया। अब अपन इसकी गुणा करेंगे 3024, दोनों की गुणा करने पर दोनों का मान बराबर आना चाहिए। 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 6 3 18, यानी 18,140। दोस्तों जो हमने सिद्ध किया है वो आ गया है उत्तर, दोनों का मान है जो बराबर आ गया, तो इसका मतलब है जो प्रश्न अपन ने सही किया और सिद्ध हो गया। तो अगले वीडियो में अपन तीसरा सवाल सोल्व करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।